गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 12 विद्युत तथा परिपथ भाग 2। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। प्यारे बच्चों, भाग 1 में हमने पाठ का सारांश जाना। आज हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तर करेंगे। शुरू करें बच्चों। बहुचयनात्मक प्रश्न। बच्चों, इस प्रश्न में हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। हमें एक सही विकल्प का चयन करना है और उत्तर ब्रैकेट में लिखना है। प्रश्न 1, विद्युत सेल कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? विकल्प अ, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा। बच्चों, तुम जानते ही हो ना कि विद्युत सेल में रासायनिक पदार्थों से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो इसका सही उत्तर है रासायनिक ऊर्जा। ब्रैकेट में लिखेंगे अ। प्रश्न 2, निम्न में से विद्युत चालक पदार्थ है लकड़ी, प्लास्टिक, धातु, थर्मोकोल। बच्चों, लकड़ी, प्लास्टिक, थर्मोकोल ये सब क्या थे? विद्युत रोधक। इनमें से विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती, जबकि धातु में से विद्युत प्रवाह आसानी से होता है। इसीलिए विद्युत तारें धातु की बनाई जाती हैं। तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे स। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरो। बच्चों, इस प्रश्न में हमें जो शब्द दिए गए हैं उनमें से एक सही शब्द का चयन करना है और रिक्त स्थान भरने हैं। अ, एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है डैश कहलाती है। स्विच या विद्युत प्लग। कौन सी युक्ति है बच्चों? स्विच। स्विच से विद्युत परिपथ को तोड़ा जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्विच। ब, एक विद्युत सेल में डैश टर्मिनल होते हैं, एक या दो। कितने होते हैं बच्चों? 2 टर्मिनल। तो हम यहाँ लिखेंगे 2। प्रश्न 4, सत्य असत्य कथनों का चयन कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में हमें कुछ कथन दिए गए हैं। अगर ये कथन सही है तो सत्य पर निशान लगाएंगे
और अगर गलत है तो असत्य पर। विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रवाहित हो सकती है। बच्चों, यह कथन बिल्कुल सही है। धातुओं से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है, तो हम सत्य पर निशान लगाएंगे। विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त की जा सकती है। नहीं बच्चों, जूट की डोरी का उपयोग तारों के स्थान पर नहीं कर सकते, क्योंकि ये विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देगी। तो हम यहाँ किस पर निशान लगाएंगे? असत्य पर। विद्युत धारा थर्मोकोल की शीट से होकर प्रवाहित हो सकती है। नहीं बच्चों, थर्मोकोल भी विद्युत रोधी होता है, तो हम यहाँ असत्य पर निशान लगाएंगे। प्रश्न 5, विद्युत बल्ब में पतले तार का नाम क्या है? उत्तर, विद्युत बल्ब में पतले तार का नाम तंतु है। प्रश्न 6, आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है? उत्तर, रबड़ एक विद्युत रोधक है, इसलिए विद्युत मिस्त्री अपने बचाव के लिए रबड़ के दस्ताने पहनता है। प्रश्न 7, नीचे चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं दीप्तिमान होता है? बच्चों, चित्र को ध्यान से देखो। यहाँ पर सेल एक तरफ से तार द्वारा बल्ब से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ यहाँ पेचकस से जुड़ा हुआ है। अब बच्चों, आप जानते ही हो, विद्युत परिपथ तभी पूरा होता है जब वो दोनों तारें बल्ब से होते हुए सेल के दोनों टर्मिनल से जुड़ी हुई हों। यहाँ पर विद्युत परिपथ पेचकस के प्लास्टिक वाले भाग की जगह से टूटा हुआ है, इसलिए विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी और बल्ब नहीं जल रहा। उत्तर, बल्ब को दीप्तमान होने के लिए दोनों टर्मिनल का जुड़ा होना जरूरी है। चित्र में परिपथ पेचकस के स्थान पर टूटा हुआ है, इसलिए बल्ब दीप्तमान नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने पाठ के क्वेश्चन आंसर्स किए,
अब आप गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य प्रश्न 1, एक बल्ब के 2 टर्मिनल को दिखाने वाला चित्र बनाइए। बच्चों, आपको इस प्रश्न में एक बल्ब का चित्र बनाना है जिसमें उसके दोनों टर्मिनल दिखाए गए हों। ठीक है बच्चों। प्रश्न 2, विद्युत चालक किसे कहते हैं? प्रश्न 3, विद्युत रोधक किसे कहते हैं? बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप पहले पढ़ ही चुके हो, तो इनके उत्तर आप अपने आप देना। तो बच्चों, अब यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखना, प्रश्नोत्तर कॉपी में लिखना, चित्र भी बनाना और याद भी करना। धन्यवाद। बाय बाय।